हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर में तीसरी एक्सरसाइज यानी 3.6 लेकर के आए हैं। और इस एक्सरसाइज में हमें जो है इस तरह के क्वेश्चन करने हैं जिसमें जो इक्वेशंस दिए गए होंगे उन इक्वेशंस को जो है हम डायरेक्ट न सॉल्व करके उसे कुछ मान करके और सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 2 होल 1/6। अब इसे जो है हम मान लेते हैं कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। तो इक्वेशन 1 बन जाएगा m/2 प्लस n/3 इक्वल्स टू 2 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3m प्लस 2n/6 बराबर 2। तो ये बन गया आपका 3m प्लस 2n बराबर 12, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से जो इसका इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं m/3 प्लस n/2 इक्वल्स टू ये 6 दूना 12 और एक 13/6। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m प्लस 3n/6 हो गया और इधर 13/6, ये 6 से 6 ये कट जाएगा तो ये मिल जाएगा 2m प्लस 3n बराबर 13, इक्वेशन नंबर 4। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें 2n है और इसमें 3n है। तो अगर हम इसमें जो है 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो n बराबर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देते हैं और 4 में 2 से गुणा करने के बाद क्या मिला, 9m प्लस 6n बराबर 36, 4m प्लस 6n बराबर 26। और अब इसे दोनों का साइन सेम है इसलिए घटाना पड़ेगा। तो बीजगणित के घटाने में नीचे का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो अब जो है ये हो गया प्लस 6n और माइनस 6n, ये कट गया और ये 9 में से 4 गया 5m और इधर हो गया 10। तो m बराबर 2 मिल गया। अब समीकरण 3 से 3m प्लस 2n बराबर 12 है तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3m बराबर 12 माइनस 3 गुणे m का मान रखेंगे तो 2, 3 दूना 6, 12 में से 6 गया 6। 2n बराबर 6 है तो n बराबर 3 मिल गया। 1/x बराबर m है और ये बराबर 2 है तो x बराबर 1/2। इसी तरह से 1/y बराबर n है बराबर 3 तो y बराबर 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट है 1/2/x प्लस 3/y बराबर 2, 4/x माइनस 9/y बराबर -1। अब यहाँ ये रूट में दिया गया है तो इसे तो सॉल्व करना और टेढ़ा है। तो अब यहाँ पर फिर मान लेते हैं कि 1/√x बराबर m और 1/√y बराबर n। तो इक्वेशन 1 बन जाएगा 2m प्लस 3n बराबर 2 और 2 बन जाएगा 4m माइनस 9n बराबर -1। यहाँ पर देख रहे हैं 3n है और यहाँ पर -9n है। तो अगर इसमें 3n से मल्टीप्लाई कर दें और इसको जोड़ दें समीकरण नंबर 4 को तो क्या होगा, ये बन जाएगा 6m प्लस 9n बराबर 6, 4m माइनस 9n बराबर -1। अब इसे जोड़ दीजिए, जब जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 9n है तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10, 10m बराबर 5। तो m बराबर 5/10 यानी 1/2 हो गया। अब समीकरण 3 से 2m प्लस 3n बराबर 2 है तो 3n बराबर 2 माइनस 2m तो 2m, m का मान है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो 3n बराबर 1 तो n बराबर 1/3 हो गया। 1/√x को आपने माना था m और ये है बराबर 2 तो इसका मतलब हो गया कि √x बराबर 2 है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर हो गया x और ये 2 का हो गया 4 तो x बराबर 4 मिल गया। इसी तरह से 1/√y बराबर n बराबर 1/3 तो √y बराबर 3 तो y बराबर 9 हो गया। यानी आपका आंसर हो गया x बराबर 4 और y बराबर 9। इसी तरह से तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में आप देख रहे हैं 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो यहां पर मान लेते हैं कि 1/x बराबर m और y बराबर
n, y बराबर n। तो 4m प्लस 3n बराबर 14 और दूसरा बन जाएगा 3m माइनस 4n बराबर 23। अब इसमें 4 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें और इन दोनों को जोड़ दें, तो ये 16m प्लस 12n बराबर 56 और यहां से इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m माइनस 12n बराबर 69। अब इसे जोड़ेंगे तो प्लस 12n और माइनस 12n कट जाएगा, ये हो गया 16 और 9 25, 25m बराबर 125, तो m बराबर हो गया 125 बटा 25 यानी 5। समीकरण 3 है 4m प्लस 3n बराबर 14। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3n बराबर 14 माइनस 4m, m का मान 5 मिला है तो 4 गुणे 5, तो 4 5 20, 14 में से 20 जाएगा तो माइनस 6, तो 3n बराबर माइनस 6, तो n बराबर माइनस 2 हो जाएगा। अब 1 अपान x बराबर m है बराबर 5, तो x बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा 5। इसी तरह से y बराबर n बराबर माइनस 2, दैट इज y बराबर माइनस 2। तो आंसर हो गया x बराबर 1/5 और y बराबर माइनस 2। फोर्थ पार्ट है 5 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। 6 अपान x माइनस 1 माइनस 3 अपान y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो अब यहां पर क्या माने, ये नीचे देख रहे हैं यहां पर x माइनस वाई 1 है और यहां पर y माइनस 2 है, तो मान लेते हैं 1 अपान x माइनस 1 बराबर m और 1 अपान y माइनस 2 बराबर n। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5m प्लस n बराबर 2 और दूसरा बन जाएगा 6m माइनस 3n बराबर 1। इसमें देख रहे हैं एक n है और इसमें 3n है, तो इसमें क्या करें, 3 से गुणा कर दें, तो 3 से गुणा कर दीजिए और इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ दीजिए। तो पहला बन जाएगा 15m प्लस 3n बराबर 6 और दूसरा बन जाएगा 6m माइनस 3n बराबर 1। अब इसे ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो ये 15 और 6 21, 21m बराबर 7, तो m बराबर हो गया 7 बटा 21 यानी 1 बटा 3। अब समीकरण 3 जो 5m प्लस n बराबर 2 है, इसमें इसका मान रख देते हैं, तो n बराबर 2 माइनस 5m बराबर 2 माइनस 5 और m का मान 1/3, तो ये हो गया 5/3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो 3 दूना 6 माइनस 5 बटा 3 यानी ये हो गया आपका 1 बटा 3, तो n बराबर 1 बटा 3। 1 अपान x माइनस 1 बराबर m और बराबर आ गया 1/3, क्योंकि ये तो माना गया था ना कि 1 अपान x माइनस 1 बराबर m, तो इससे क्या मिलेगा, इसे मिल गया x माइनस 1 बराबर 3, x माइनस 1 बराबर 3, तो अब ये 1 इधर चला जाएगा तो x बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह से 1 अपान y माइनस 2 बराबर n माना गया है और ये मिल गया 1 अपान 3, तो y माइनस 2 बराबर 3 यानी y बराबर ये 2 इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5, तो इसका आंसर हमें मिल गया x बराबर 4 और y बराबर 5। इसका पांचवा पार्ट है 7x माइनस 2y अपान xy बराबर 5 और दूसरा है 7x 8x प्लस 7y अपान xy बराबर 15। तो अब इसमें आप देखिए कि इसे अगर हम 1 बटा x का नहीं मान सकते, 1 बटा y का भी नहीं मान सकते, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x माइनस 2y अपान xy है बराबर 5 है, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 7x अपान xy माइनस 2y अपान xy बराबर 5 है। यहां से x कट जाएगा और यहां से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा 7 अपान y माइनस 2 अपान x बराबर 5। अब 1 अपान x को m मानेंगे और 1 अपान y को n मानेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 7n माइनस 2m बराबर 5। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसी तरह से जो इसका सेकेंड पार्ट है 8x प्लस 7y अपान xy बराबर 15, इसको डिवाइड करते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 8x अपान xy प्लस 7y अपान xy बराबर 15, फिर यहाँ x कटेगा और यहाँ y कटेगा,
तो 8 अपान वाई प्लस 7 अपान एक्स बराबर 15। और आपने ऊपर क्या माना है, 1 अपान एक्स बराबर m है और 1 अपान वाई बराबर n। तो ये बन जाएगा 8n प्लस 7m बराबर 15, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में अगर 7 से गुणा कर दे और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर दें तो 49n माइनस 14m बराबर 35 और दूसरा 16n प्लस 14m बराबर 30। तो क्या मिलेगा, ये आप देख रहे हैं कि अगर इसे हम क्या करें, जोड़ दें, तो जोड़ देते हैं तो ये हो गया आपका, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 और 16 65m बराबर 65, तो m बराबर 1 हो गया। समीकरण 3 है x 7n माइनस 2m बराबर 5 से 7n माइनस 2m बराबर 5 से ये मिल जाएगा आपको 7n बराबर 5 प्लस 2m बराबर 5 प्लस 2 इंटू 1 यानी 5 प्लस 2 बराबर 7 हो गया। तो 7n बराबर ये है, तो n बराबर, इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि 1 अपान एक्स बराबर m है, तो 1 अपान एक्स बराबर m बराबर 1, तो x बराबर 1 मिल गया। और 1 अपान वाई बराबर n बराबर 1, तो y बराबर 1 मिल गया। इस तरह से x का मान जो है क्या मिल गया, 1, और y का मान 1 आ गया। ये आंसर आपका आ गया। इसका छठा पार्ट है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इधर xy है और इधर x और y, तो क्या करते हैं, xy से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो 6x प्लस 3y अपान xy बराबर 6, फिर अलग अलग करेंगे तो 6x अपान xy प्लस 3y अपान xy बराबर 6 हो जाए। अब यहां कटेगा तो 6 अपान y प्लस 3 अपान x बराबर 6। अब फिर वही मान लेंगे 1 अपान x बराबर m और 1 अपान y बराबर n, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 6n प्लस 3m बराबर 6। और जो सेकंड है इसका 2x प्लस 4y बराबर 5xy है, डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 4y अपान xy बराबर 5, तो ये 2x अपान xy प्लस 4y अपान xy बराबर 5, यहाँ से x कटेगा, यहाँ से y कटेगा, और इस तरह से ये बन जाएगा 2 अपान वाई प्लस 4 अपान एक्स बराबर 5। अब आपने माना है 1 बाई एक्स बराबर m, 1 अपान वाई बराबर n, तो ये 2n प्लस 4m बराबर 5। समीकरण 3 और समीकरण 4 में जो है, समीकरण 4 में 3 से गुणा करके और ऐड कर दीजिए, तो 6n प्लस 3m बराबर 6 और 6n प्लस 12m बराबर 15। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां से इसे घटाना है, तो जब घटाते हैं तो क्या होता है, बीजगणित के घटाने में नीचे का साइन बदल जाता है, ये साइन बदल गया। अब ये 6n प्लस और माइनस वाला कट गया, अब यहां से घटाएंगे तो माइनस 9m बराबर माइनस 9, तो m बराबर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया दोनों तरफ, तो m बराबर 1 हो गया। अब समीकरण 3 जो 6n प्लस 3m बराबर 6 है, इससे मिल जाएगा 6n बराबर 6 माइनस 3m है, m का मान रखेंगे 1, तो ये 3 हो गया, यानी n बराबर 3/6 बराबर 1/2। तो 1 अपान x बराबर m बराबर 1 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा। 1 अपान y बराबर n बराबर 1/2 है, तो y बराबर 2 हो गया। अब इस तरह से आपका आंसर हो गया x बराबर 1 और y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का छठा 7वां पार्ट है 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि 1 अपान एक्स प्लस वाई, 1 अपान एक्स प्लस वाई बराबर m और 1 अपान एक्स माइनस वाई बराबर n। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बन जाएगा
10m प्लस 2n बराबर 4, और ये बन जाएगा 15m माइनस 5n बराबर -2। अब इसमें देख रहे हैं आप कि 2n है और इसमें -5n है। अगर यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसे काट सकते हैं, यानी ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर और समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 50m प्लस 10n बराबर 20। तो और ये दूसरा 30m माइनस 10n बराबर -4। अब यहाँ पर ये जोड़ने के बाद जो है ये कट जाएगा 10m। अब 50 और 30 80 हो गया, 80m बराबर 16। तो अब ये बन गया m बराबर 16/80 दैट इज 1/5। समीकरण 3 10m प्लस 2n बराबर 4 है, तो इससे 2n बराबर 4 माइनस 10m बराबर 4 माइनस 10 इंटू 1/5। ये n का मान, m का मान, m जो है 1/5 यहां से निकला, तो ये 5 दूना 10, 2, तो 4 में से 2 गया 2, तो 2n बराबर 2, तो n बराबर 1 आ गया। अब 1/x प्लस वाई बराबर m बराबर 1/5, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5। इसी तरह से 1/x माइनस वाई बराबर n बराबर 1 है, तो x माइनस वाई बराबर 1। अब समीकरण 5 और 6 को जोड़ दीजिए। तो अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 6 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। और जब x का मान इसमें 3 रखेंगे तो y बराबर 5 माइनस वाई यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। तो x बराबर 3 और y बराबर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का 8वां पार्ट है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। और इसी तरह से दूसरा है 1/2 टाइम्स 3x प्लस वाई प्लस 1/2 प्लस 3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो यहाँ पर मानते हैं 1/3x प्लस वाई बराबर m और 1/3x माइनस वाई बराबर n। तो ये इक्वेशन बनेगा m प्लस n बराबर 3/4 और ये बनेगा m/2 माइनस n/2 बराबर -1/8। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो m माइनस n बराबर -1/4। अब आप समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ दीजिए। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये देखिए, तीसरा है m प्लस n बराबर 3/4 और ये चौथा है m माइनस n बराबर -1/4। तो अब ये जो है जोड़ेंगे तो ये कट गया प्लस माइनस के नाते, तो ये हो गया 2m बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। तो m का मान हो गया 1/4। अब इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे जो है m प्लस n बराबर 3/4। तो n बराबर 3/4 माइनस m और m का मान 1/4 है, तो ये पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो ये 2/4 यानी 1/2, तो n बराबर 1/2। अब ऊपर आपने माना था कि 1/3x प्लस वाई बराबर m बराबर 1/4, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 और 1/3x माइनस वाई बराबर n बराबर 1/2, तो 3x माइनस वाई बराबर 2। अब ये समीकरण 5 और 6 में आप देख रहे हैं कि 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। जोड़ देने पर ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, 3 3 6 x बराबर 6, तो x बराबर 1 इसका मान रख दीजिए। तो y बराबर 4 माइनस 3x बराबर 4 माइनस 3 इंटू 1 यानी 4 माइनस 3 बराबर 1 हो गया, तो y बराबर 1 मिल गया। तो इस तरह से x बराबर 1 और y बराबर 1 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल कीजिए। क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल
तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप जो है मान लीजिए कि धारा में तैरने की चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर जिस दिशा में धारा चल रही है, पानी बह रहा है, उसी दिशा में अगर हम चलते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और उसके विपरीत चलते हैं तो घट जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल जो है x प्लस वाई और उसके विपरीत ऋतु की चाल x माइनस वाई होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है? ये दिया है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसका मतलब हो गया कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो x प्लस वाई बराबर 20 बटा 2 बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 बना। अब इसी तरह सेकंड में वह है उसके डाउन स्ट्रीम में जो है माने अप स्ट्रीम में x माइनस वाई बराबर 4 बटा 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। जब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं तो क्या करें, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर यह प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 हो गया। अब इसका मान समीकरण 3 से बल्कि 1 में ही पुट कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर 10 है तो y बराबर 10 माइनस एक्स यानी 10 माइनस 6 बराबर 4। तो इस तरह से स्थिर धारा में तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर पर आवर होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो मान लेते हैं कि महिला पूरे काम को x दिन में और एक पुरुष जो है उसी काम को y दिन में कर सकता है। तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x, पुरुष का एक दिन का काम एक पुरुष का 1/y। तो काम को 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। एक पुरुष एक महिला का एक दिन का काम 1/x, तो 2 दिन का काम 2/x, पुरुष का एक दिन का काम 1/y, तो 5 पुरुष का 5/y, और ये हो गया 1/4 यानी 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। अब जो है इसी तरह से दूसरे पार्ट में 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं, तो ये बन जाएगा 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। अब यहां पर मान लेते हैं कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। तो पहला इक्वेशन बन गया 2m प्लस 5n बराबर 1/4 और दूसरा बन जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब 4 से इधर गुणा कर दें तो 4 दूना 8 और 4 5 20, n बराबर 1, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये 3m प्लस 6n बराबर 1/3 बना। तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9m प्लस 18n बराबर 1। अब समीकरण 3 में 9 से गुणा करने और समीकरण 4 में 8 से गुणा करना है। क्यों? इसलिए कि इसमें से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, माने एलिमिनेट करना है। तो अगर समीकरण 3 में 9 से गुणा करते हैं तो 72m प्लस 180n बराबर 9 बनेगा, और दूसरा वाला जो है अगर हम इसमें 8 से गुणा करते हैं तो ये 72m माइनस 144n बराबर 8। अब यहां पर बीज गणित के घटाने में नीचे का साइन बदल जाएगा, तो अब 72m प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा 36n बराबर 1, तो n बराबर 1/36। 9m प्लस 18n बराबर 1 है, तो इससे 9m बराबर
1 माइनस 18n यानी 1 माइनस 18 इंटू 1/36 बराबर 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो 9m बराबर 1/2, तो m बराबर 1/18। तो n बराबर 1/36 बराबर 1/y, तो y बराबर 36, और m बराबर 1/18 बराबर 1/x, तो x बराबर 18। अर्थात एक महिला पूरे काम को 18 दिन में और पुरुष उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ये इसका तीसरा पार्ट। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो इस तरह से रेलगाड़ी और बस की चाल जो है ये ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो पूरी दूरी है वह कितनी है? 300 किलोमीटर। अब इस 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर जो है वह x चाल से, और बचा कितना? 240 किलोमीटर, यह y चाल से। तो इक्वेशन बनेगा, यानी 60 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर 4 घंटा लगा। तो अगर 1 बटा x बराबर m मान लें, 1 बटा y बराबर n, तो ये 60m प्लस 240 n बराबर 4। सेकेंड पार्ट में दूरी तो उतनी ही है 300 किलोमीटर, लेकिन अब वह जो है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली और 200 किलोमीटर बस से चली। तो अब जो समय है वह कितना लगेगा? 100 बटा x प्लस 200 बटा y। अब उसे कहा गया कि 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 10 मिनट को अगर घंटे में बदलते हैं तो 10 बटा 60 होगा, यानी 1 बटा 6। तो पहले लग रहे थे 4 घंटे, तो अब हो गया 4 प्लस 1/6। तो 4 प्लस 1/6 हो गया 25 बटा 6। अब जो है 1 बटा x बराबर m है, 1 बटा y बराबर n है। तो ये बन गया 100m प्लस 200n बराबर 25 बटा 6। 6 से इधर गुणा कर लें तो 600m प्लस 1200n बराबर 25। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा कर लीजिए और समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो 300m प्लस 1200n बराबर 20 और 600m प्लस 1200n बराबर 25। अब जो है घटाएंगे तो बीजगणित के घटाने में नीचे का साइन बदल जाएगा, और जब बदल जाएगा तो ये कट जाएगा। ये कट गया तो ये बचा क्या? माइनस 300m बराबर माइनस 5। तो m बराबर 5 बटा 300 यानी 1 बटा 60। समीकरण 1 60m प्लस 240n बराबर 4 है। तो इससे 240n बराबर 4 माइनस 60m, तो 4 माइनस 60 गुणे ये m का मान 1 बटा 60। 60 से 60 कट गया, 4 में से 1 गया 3। 240n बराबर ये मिल गया 3। तो n बराबर हो गया 3 बटा 240 यानी बराबर 1 बटा 80। तो m का मान 1/60 बराबर 1/x, तो x बराबर 60 हो जाएगा। और n का मान 1 बटा 80 बराबर 1 बटा y, तो y बराबर 80 हो जाएगा। अर्थात रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।